जय सिया राम। जय श्री राम। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता जानकी ने हनुमान जी को ऐसा आशीर्वाद दिया है कि वो अपने भक्तों को अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधियाँ प्रदान करें। जो भी उनके भक्त हैं, कृपा पात्र हैं, जिनके भीतर भी पात्रता है, उसको हनुमान जी ये निधियाँ प्रदान करते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी बात करने जा रहे हैं कि जीवन में कई बार दुख दारिद्र्य का योग बन जाता है, कई बार कर्ज का योग बन जाता है और व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो आखिर हनुमान जी के भक्त जाए कहाँ? हनुमान जी के ही शरण में जाते हैं। तो आखिर ऐसे भक्त क्या करें कि उनके जीवन से इस प्रकार के दुखों का निवारण हो सके? ये सब आज आपको आचार्य जी बताएंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। श्री राम जी। आज तो बहुत बढ़िया विषय आपने लिया है और आजकल के समय में तो ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों के सामने। क्या खास बता रहे हैं? जय श्री राम। दोस्तों देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो भक्ति मन से कीजिए। साधनों के ऊपर मत जाइए कि मेरे पास इतना साधन नहीं है कि मैं सुंदरकांड का बहुत बड़ा पाठ करा सकूं या बहुत बड़ा जलसा करा सकूं। आप हनुमान जी पे भरोसा रखिए। अब फिर आदमी की स्थिति बराबर तो होती नहीं है। मान लीजिए कि आप दरिद्रता की स्थिति में हैं, आपकी नौकरी छूटी है, बहुत ज़्यादा कर्जदार है, तो बहुत ज़्यादा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति को बढ़ाइए। और मैं आपको छोटे छोटे टिप्स हमेशा ही बताता हूँ, आज भी स्पेशल कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊँगा जी। साथ में मैं एक दो छोटी छोटी घटनाएं भी बता रहा हूँ। अब एक छोटी सी बात बताऊँ कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र 53 साल 54 साल है और इस उम्र में उनको किसी इंडस्ट्रीज ने नौकरी से निकाल दी। अच्छा। अब इस उम्र में तो नौकरी मिलती नहीं है। कौन देगा? अच्छा, जिस लाइन के वो एक्सपर्ट थे उस लाइन के जरूरत ही नहीं है। अब मान लीजिए कि एक स्टेनोग्राफर पहले के ज़माने में शॉर्ट हैंड टाइपिंग की बहुत ज़माना थी, आज के ज़माने में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो कंप्यूटर का ज़माना है, हर आदमी टाइप कर लेता है। तो इसी समझ लिए मिलती जुलती बात है, नाम किसी का लेना ठीक नहीं है। तो बड़े परेशान हुए बेचारे, नौकरी छूट गई। और जो नौकरी पेशे वाले लोग हो, अगर अपने शहर में रहते हो, गांव पे नहीं रहते हो और कई महीने बेरोजगारी में गुजर जाए तो उनकी स्थिति का बिल्कुल फिर तो कर्जदार उनको जीना मुश्किल कर देते हैं। अब वो बेचारे कुछ दिन के लिए अपने बेटी वगैरह के घर आ गए। बेटी के घर आके शरण लिए, मैंने एक तरह से कि जान छूटी रहे। लोग बेटी दामाद भी ट्राई करते थे उनकी नौकरी के लिए। उसी क्रम में मंदिर पे आते जाते मेरी भी जान पहचान रही और उन लोगों ने भी थोड़ा सा उनको बोला कि इनसे बात कीजिए। तो स्थिति को देखते हुए कहते हैं ना कि देश काल पात्र के अनुसार निर्णय लिया जाता है। तो मैंने उनको एक छोटी सी एडवाइस की कि जहाँ पर आप और हमारी मुलाकात हुई है, ये तो है शिव मंदिर ही। हालांकि इसका जिक्र मैंने कई वीडियो में पहले भी की है और कई लोगों को बता चुका हूँ। तो आप, ये महादेव जी का स्थान है और सामने हनुमान जी खड़े हैं। आप एक काम कीजिए, रोज़ यहीं पर आइए और नाक रगड़िए और हो सके तो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा दीजिए और हनुमान जी के चबूतरे पर नाक रगड़िए। और हनुमान जी कलयुग में जीवंत है, आज न तो कल सुनना है। बिल्कुल। थोड़ी सी आप अपनी भाव बढ़ा दीजिए। ओ विश्वरूप इस बात को लेके उसने मेरे को क्लियर कहा था कि ना मेरे को किसी पंडित जी को दक्षिणा देने की शक्ति है, ना किसी ज्योतिषाचार्य को फीस भी दे सकता हूँ। क्लियर बताया और शकल से एकदम साफ झलक रही थी कि मजबूरी का मारा हुआ इंसान है। तो मैंने दो बात बताई और मैंने बताया कि मैं अक्सर यहाँ आते जाता रहूँ, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। मैं चला गया। लेकिन कुछ ऐसा था कि मेरा फिक्स टाइम नहीं होता था मंदिर जाने का। कभी मैं 5 ही बजे पहुँच गया, कभी 6 बजे पहुँच गया। अच्छा। कई बार मैं 7 साढ़े 7 बजे, लेकिन आते जाते मैं ये ज्ञात रहता था, दिख भी जाते थे वो मंदिर पे है। अब क्या हुआ कि बहुत लंबे पीरियड तक करते 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 क्या हुआ कि मेरे ख्याल से शायद उब रहे होंगे। अच्छा। तो उन्होंने अपने बेटी को बोला भी कि तुम तो उनके घर जाती हो, गुरुजी से पूछो कि अभी तक तो मेरा कुछ आया नहीं। गुरु जी को मैसेज आके दिया उन लोगों ने, तो कैसे, तो डायरेक्ट मेरे से नहीं बात हुई, हमारी पत्नी से बात हुई। अच्छा। तब तक क्या हुआ कि उसी मंदिर पर कोई इंडस्ट्री अक्सर उस रोड से जाते थे, गाड़ी रोकते थे, उस मंदिर में जाकर वो भी पूजा करते थे।
तो बहुत दिन से उस बुजुर्ग को नाक रगड़ते देख रहे थे। तो एक दिन उन्होंने उनसे पूछ लिया कि मैं थोड़ा सा आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो बोले हाँ बताइए। तो बोलेगा मैं देखता हूँ बहुत परेशान हो, आप बताओ तो सही क्या बात है। तो इनके अंदर का जो बबकन थी निकली। बोले कि मेरे को नौकरी से निकाल दिया गया है, मेरी हालत ये है और मैं इस फैक्ट्री में और इस पोस्ट पे काम करता था और इतने सालों से था। तो उन्होंने बोला कि इससे मिलती जुलती ही काम मेरे पास है और मेरे मन में कोई बुजुर्ग मैच्योर्ड आदमी की ही ज़रूरत है। नया ये नहीं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड MBA ढूंढता हूँ, क्योंकि मेरी भी एज आप समझ सकते हो और मैं आपका दुकान और ये मेरा कार्ड है, आप इसको लेके अगर आज आ से तो बहुत अच्छी बात है, कल आए तो और हम इतना ही पैसा दे सकते हैं। जितना पैसा उन्होंने बताया इनके लिए सफिशिएंट था। अच्छा। और वो गए, इनकी नौकरी हो गई। उसके बाद ये माथा खूब शिव जी पे और वहाँ पे पटके कि आपकी कृपा हो गई। फिर एक दिन मिले हो और उन्होंने मेरे को बताया कि गुरुजी बात तो आपकी सही थी, हुई लगा मेरे को 2-2.5 महीना और मैं खुशी हूँ और मैं मिठाई उठाई लेके आपके घर आने वाला हूँ। हमने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पहली सैलरी से मैंने ये किया, दूसरी सैलरी से ये किया, अब 2.5 महीने बाद मिला। हमने कहा कुछ नहीं है, आप यहीं पे तो नहीं, यहाँ तो चढ़ा दिया हूँ। बात हुई मेरे वही दिल को एक हाँ था। मैंने भी हनुमान जी की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि हनुमान जी मेरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। जो और दिन का उनका मुद्रा था, उस दिन का मुद्रा कुछ चेंज था। मैंने भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो दोस्तों ये तो रही सिर्फ एक छोटी सी घटना जी। अब मैं मेन विषय पे आ रहा हूँ कि जो लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, दारिद्र्य योग से जूझ रहे हैं या धन प्राप्ति का उनका बहुत समस्या है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए जनरल केस में और ख़ासकर हनुमान भक्तों को। जी जी। देखिए किसी भी पूजा को शुरू करने के पहले सबसे पहले बिंद विनाशक सर्वप्रथम के देवता गणेश जी। तो आप गणेश जी का तो ज़रूर स्तुति कीजिए, उनके आगे सर झुकाइए, हाथ जोड़िए। हो सके तो गणेश जी सबसे ज़्यादा खुश होते हैं दुर्वा घास, जिसका कोई पैसा नहीं लगता। आप पार्कों में से, खेतों में से ला के उस पर गणेश जी को धूल के चढ़ाइए और कम से कम 11 और बोल दीजिए ओम गं गणपति नमः। भूल जाए तो बोलिए श्री गणेशाय नमः। क्लियर। इसके बाद आप क्या कीजिए कि श्री राम जी का जाप करिए, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। सीताराम जितना जपेंगे उतना जी हनुमान जी प्रसन्न होंगे। हाँ। ये आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, शिव मंदिर में भी कर सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में भी कर सकते हैं। आप कहीं भी जहां आपकी सहूलियत हो बैठ के कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि हनुमान जी अंदर अंदर आपसे प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे। लक्ष्मी जी का पूजन इसलिए करना चाहिए कि लक्ष्मी जी ही धन के स्वामिनी हैं। कुछ नहीं तो लक्ष्मी जी को खीर का ही भोग लगा दो, रोज नहीं कर सकते शुक्रवार को लगा दो, कुछ नहीं है कपूर जला दीजिए। अगर घी की सामर्थ्य नहीं है कपूर जला दीजिए, नहीं है तो सिंपल हाथ जोड़िए। अब छोटी सी बात इसमें और जोड़ रहा हूँ जी। जनरल ये देखा गया है कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो लोगों के ऊपर दारिद्र्य योग बहुत कम आता है, शायद ही आता है। माने कंगले बहुत कम लोग हो पाते हैं। तो अगर संभव हो तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। 1 महीने में 2 एकादशी आती है, आप करिए। और आप हनुमान जी को भूलिए मत, सुबह शाम हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए, क्योंकि आप उन्हीं को बीच में लेके यहाँ मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ और उन्हीं की कृपा से मैं इस चैनल पर, और आप भी हनुमान भक्त हैं, बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं, मैं इनके साथ बैठ के आपको बताया जा रहा हूँ। शंकर जी का एक रूप है शिव जी का, वो ऋण मुक्तेश्वर महादेव भी हैं। जी हाँ बिल्कुल, ऋण मुक्तेश्वर महादेव हैं। तो आप उनको अगर जल चढ़ाते हैं तो आपको बोलना है हे ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी अपनी कृपा करें, मेरे इस कष्ट से मेरे को मुक्ति दें जी। ये आपको बोलना है। गणेश जी का जैसे कि आप पूजा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऋण विमोचन गणेश स्रोत का पाठ किया जाता है। फिर से सुनिएगा, ऋण विमोचन गणेश स्रोतम का पाठ कीजिए।
जल्दी कर्ज समाप्त होती है। जिस तरह से आप बोलते हैं ना, ये हम लोग बोलते हैं कि आप क्या कीजिए कि ऋण मुक्ति मंगल स्रोत का पाठ कीजिए। तो जनरली लोग मंगलवार को कर लेते हैं, शनिवार को आप रोज कीजिए और हनुमान जी के सामने कीजिए, ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ कीजिए। वो है ना शब्द, मंगलो भूमि पुत्र से ऋण हरता धन प्रता स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मा विरोध का, तो उसका पूरा जाप कीजिए। इसके अलावा शिव जी का भी एक ध्यान कीजिएगा। एक दारिद्र दहन शिव स्रोतम है, बहुत फेमस है। कुछ नहीं हो अगर न बोल सकें संस्कृत तो आजकल वीडियो का ज़माना है, यूट्यूब पर एक से एक अवेलेबल है, आप उठाइए दारिद्र दहन शिव स्रोतम का पाठ, सुना तो करिए कम से कम। हिंदी पढ़ लें, हिंदी भावार्थ हिंदी में भी है, तो बहुत कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। जिस घर में हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है सुबह और शाम, या सुंदरकांड का पाठ होता है, ये देखा गया है कि वो लोग कंगाल नहीं होते हैं। देखिए दुख सुख तो सबके साथ है, इसका प्रारब्ध से भी संबंध है और इस जन्म के कर्मों के साथ भी है। लेकिन क्या देखेंगे एवरेज आप, जैसे हम बोलते हैं ना, या बड़े बड़े विद्वान भी बोलते हैं कि जिस घर में रामायण का पाठ हो उस घर में कर्तव्यनिष्ठता, अनुशासन, अब मर्यादा, ये तीनों चारों चीज़ें शिष्टाचार मेंटेन रहती है। मतलब बहुत धन संपदा ना भी हो तो कमी नहीं होगी, कमी नहीं होगी। जीवन तो आप क्या देखेंगे कि ये चीज़ें आपको बहुत बढ़िया माने लाभ देगी जो मैं बता रहा हूँ, और बड़े आसान उपाय हैं। अब ऋण कर्ज गरीबी दरिद्रता अब किन कारणों से आती हैं, तो थोड़ा इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। या तो घर में बहुत ज़्यादा कलह हो, या आपके देवता पितर कोई रुष्ट हैं, या घर का बहुत ही ज़्यादा वास्तु खराब है, या घर में बेरोजगारी है, या घर में खाने वाले की संख्या ज़्यादा है, उपार्जन करने वाले की कम है, बहुत कम है, या उपार्जन की स्रोत बंद हो गई है, नौकरी व्यवसाय बंद हो गई है, या व्यवसाय है भी तो वो क्या बोलते हैं सौदे वो मिल नहीं रहा है, लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी, ये भी एक कारण है। या कोई कोर्ट कचहरी के मामले में ऐसे फंस गए हैं कि सारा पैसा वहाँ जा रहा है। क्लियर, ये भी एक तरीके मैंने देखा गया है। या घर में ऐसी बीमारी घुस गई है कि सारे के सारे खींच खाच के पैसे उसी बीमारी में चले जा रही है। इसके कारण भी लोग कर्जदार रहते हैं, कंगाली की स्थिति आती है। तो इन सब चीज़ों का, इसमें प्रारब्ध का भी संबंध है और इस जन्म का कर्मों का है। तब प्रारब्ध का तो परमपिता परमेश्वर के आगे सभी देवी देवता के आगे खान पकड़ के नाक रगड़ के क्षमा मांगा कीजिए, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं है कि उस जन्म में आपने क्या किया है। हाँ बिल्कुल, इसमें तो क्षमा तो मांग सकते हैं। और इस जन्म में जो भी आपने कर्म किया उसका भी क्षमा मांगिए, जो गलत किया है, और सच्चे रास्ते पर आ जाइए। आप क्या देखेंगे, एकदम सुनवाई हो जाएगी। अब एक छोटा सा टिप्स बता रहा हूँ जी। केले की पेड़ को लोग बृहस्पतिवार को पूजा करते हैं, नॉर्मली हल्दी डाल के पूजा करते हैं या जल चढ़ाते हैं, मैं जो भी है। अब केले के पेड़ के सामने अगर घी का दिया जलाया जाए तो सबसे ज़्यादा क्या देखेंगे, ये जो कंगाली की स्थिति है जिसे हम लोग बोलते हैं महादरिद्रता, वो दूर हो जाती होने लगती है। केले के पेड़ के सामने अगर वो भी घी का दिया जलाया जाए तो सर्वोत्तम है। प्रतिदिन जलाए, ये क्यों तो है कि उस साक्षात नारायण इसमें प्रसन्न होते हैं। नारायण के ही अवतार विष्णु जी, नारायण ही विष्णु जी, भगवान राम है। हाँ विष्णु जी, हाँ विष्णु जी के अवतार श्री राम और उनके महाभक्त। और जहाँ भगवान विष्णु है वहीं महालक्ष्मी है। हाँ, जहाँ पे विष्णु जी है वहाँ लक्ष्मी है। तो एक चीज़ देखा रहा है। इसके अलावा घर का वास्तु ठीक कीजिए। बड़े छोटे छोटे मेरे एक दो बातें जी। सुबह उठिए, दरवाज़ा खोलिए, थोड़ा सा पहले पैर बाहर निकालने का पहले वहाँ पे पानी का छींटा लगा दीजिए। अच्छा, दरवाजे के बाहर? हाँ, मेन दरवाजे के बाहर। किचन में थोड़ा सा पानी रख के ही रात को सोइए। अच्छा, ये नियम है। किसी पात्र में रख के सो जाइए। अपने टॉयलेट में, बाथरूम में एक में फिटकरी एक में सेंधा नमक रख के सोइए, रख दीजिए। कुछ कुछ दिन पर नमक बदल दीजिए ताकि नेगेटिव चार्ज
घर में आप पोछा रोज लगाते हैं, अरे उसमें चाहे फिनाइल से ही लगाते हैं, 2 बूंद गौमूत्र डाल दीजिए, उसी में थोड़ा सा समुद्री नमक, कई लोग लाहौरी नमक, कई लोग वास्तु नमक बोलते हैं, 2-4 बूंद डाल दीजिए। क्या देखेंगे कि वास्तु का बहुत कुछ मेंटेन होना शुरू हो जाता है। बिना वास्तु शास्त्री के सलाह लिए भी ये नहीं के बुला के लंबी चौड़ी उनको फीस दिया जाए, आपका काम बन जाता। इसके अलावा भी आप थोड़ा सा चलिए पुराने लोगों के ऊपर, जो बड़े बुजुर्ग बोलते थे, गाय को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, चिड़ियों को अनाज डाल देना, आसपास नदी तालाब है मछलियों को आटे की गोली दे देना, ये सब होता है। ऋषि मुनि साधु संत क्या करते हैं, संडे के दिन गुड़ और गेहूँ गाय को खिला दिए, सूर्य नमस्कार करते ही हैं। सोमवार को शिव जी को दूध जरूर चढ़ाएगा, नहीं दूध है पानी चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, वही तो एक ऐसे दानी है कि एक लोटे जल में भी प्रसन्न है। आप कर दीजिए। आई मंगलवार लाल मसूर की दाल चढ़ा दीजिए, बुधवार को गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दीजिए। ये सब चीज़ें गाँव से लेके लगभग सब जगह अवेलेबल है। ये रोज के अभ्यास में आ सकता है। अभ्यास में आ जाएगा। सुनने में लगेगा कि इतना सारा काम कुछ नहीं है तो बृहस्पतिवार को विष्णु जी को जाके मंदिर में, किसी भी मंदिर में, चाहे शिव जी के मंदिर में चले, जनेऊ चढ़ा दीजिए। चाहे आप हनुमान मंदिर है, हनुमान जी को ही जनेऊ चढ़ा दीजिए। बड़ा आसान उपाय है, आप जनेऊ चढ़ा दीजिए। इस तरह से क्या देखेंगे कि आपका सब कुछ सही होना चला है। शुक्रवार है, कुछ नहीं है तो लक्ष्मी जी के सामने एक कपूर जला दें। अगर नहीं, अगर उससे अधिक सामर्थ्यवान है, किसी सुहागन और गरीब लेडीज को श्रृंगार से रिलेटेड कोई सामान दे दीजिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आपका शुक्र भी सही है, लक्ष्मी जी प्रसन्न, लक्ष्मी प्रसन्न तो विष्णु जी प्रसन्न। और संध्या काल में कोई महिला आपके घर पे आए तो उसकी कर लीजिए, स्वागत कीजिए। ठीक है। अब आई शनिवार, तो शनिवार को कुछ नहीं तो मछलियों को आटे की गोली डाल दीजिए, और नहीं तो शिव जी पर जाकर तिल चढ़ा दीजिए, पीपल पे चढ़ा दीजिए। शनि महाराज के मंदिर है, बिना उनसे आंख मिलाए वहां जाकर चढ़ा दीजिए। तिल मतलब काला तिल? काली तिल। बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं। हाँ, काली तिल, काला तिल। तो क्या देखेंगे दोस्त कि आपके घर से ऋण योग, दारिद्र योग समाप्त होना शुरू हो जाएगा। समाप्त कैसे होता है, भगवान ऐसा संयोग बना देते हैं आपके फेवर में कि आपका वो से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और आपकी जो कामना है धन प्राप्ति का इंक्रीज होने लगती है, बढ़ने लगती है, माने उसके योग बन जाते हैं, आपके घर इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है। अब आप लोग अपना कमेंट जरूर लिखेंगे, वीडियो कैसी लगी। नहीं, बहुत सारे आपने उपाय बताए हैं। तो मैंने थोड़ी सी लंबी वीडियो लिया, लेकिन मेरा पूरा प्रयास है कि आप हनुमान जी के शरण में आइए, हनुमान जी बेड़ा पार कर देंगे। ध्यान रखिएगा, हनुमान जी भी खुश होते हैं लक्ष्मी जी की पूजा से, विष्णु भगवान की पूजा से, शिव जी की पूजा से, और राम के तो अनंत भक्त है ही। यहाँ तक कि दुर्गा जी की भी पूजा कीजिए। दुर्गा जी कोई भी काम करती थी, हनुमान, आप देखिएगा फोटोग्राफ में हनुमान जी साथ साथ हैं, आगे ही चलते हैं। इवन काली जी के भी। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। यानी जीवन का कोई भी संकट हो, कोई भी घड़ी हो, हनुमान जी तो सदा विराजमान है। आपने बहुत सारे विषयों की आज चर्चा की, ऐसे ऐसे विषय हैं जिस पे काफ़ी लंबी बातें और हो सकती हैं, लेकिन आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें सहेजा है, समेटा है, और इन पे अगर आप अमल करें, इस पे आप यकीन करके इसका पालन करें, तो निश्चित तौर पे जीवन मंगलमय होना ही होना है, ये तय है बिल्कुल। ठीक है जी। क्योंकि हम लोग देखिए, आप तो मेरे को जानते होंगे, जैसे कि साहब के चैनल से मैं बहुत दिनों से जुड़ा हूँ। मैं पेशे से एस्ट्रोलॉजर हूँ, और हम कुंडली देख के ही अगर देखते हैं कि महादरिद्र की स्थिति है, या दरिद्र की है, या ऋण की दशा आने वाली है, या इनको कर्जदार रहने का योग है, व्यय भाव में इनका लग्नेश है या लाभेश है, जो भी है, तो हम कुंडली देख के पहले ही सचेत कर देते हैं और उसके उपाय बता देते हैं। लेकिन जिन भाई बंधुओं को एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का मौका नहीं मिलता है, कुंडली नहीं दिखाना है या कुंडली नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको फॉलो करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। जी हाँ, बिल्कुल। और कोशिश ही होती है कि कार्यक्रमों के माध्यमों से ही आपका भला हो जाए। साहब के चैनल का मेन मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक लाभान्वित हो। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जैसे विश्वास गहरा होता है, तो वैसे वैसे कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाता है। शुरुआती दौर में तो
ये सबके लिए आवश्यक होता है कि ये जो सारे उपाय हैं, चींटियों को दाना खिलाइए, कबूतरों को खिलाइए, मछलियों को खिलाइए, इससे भी ग्रह दशा आपकी शांत होती है। एक बार हम लोग आगे कभी मौका मिला तो बात करेंगे कि बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आ जाती हैं कि हनुमान जी के भक्तों को क्या नवग्रह की शांति करानी चाहिए और नवग्रह क्या शांत हो जाएंगे हनुमान जी की पूजा से। इस पर एक बार हम लोग विस्तार से बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री राम, जय हनुमान। जय।